हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि यह सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज की सुबह दिखाई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ हम सभी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के माध्यम से आज परमेश्वर के वचन खोलेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी रात के मध्य में संभाल कर रखा। यीशु मसीह जी, जैसे आपने मेरी रात के मध्य में संभाल कर रखा, वैसे ही हमें आज के दिन में संभाल कर रखा। यीशु मसीह जी, अब हम आपके पवित्र वचन की तरफ आ रहे हैं। हमें आज का वचन दीजिए और इस वचन को पढ़ने के लिए, इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि, हमारी समझ को खोल दीजिए। कोई भी स्थान छुट्टी हमारे मन में वचन को चुराने ना पाए, बल्कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि हम इस वचन के मुताबिक अपने जीवन को बताने पाए। यीशु मसीह जी, आपने हमें आज का वचन दिया और इस वचन को पढ़ने के लिए, इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि, हमारी समझ को खोल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, हमारा आज का बाइबल का वचन है, क्या परमेश्वर वास्तव में है? मैं निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर वास्तविक है? बहन भाइयों, हम कैसे जान सकते हैं निश्चित रूप से कि परमेश्वर वास्तविक रूप से अस्तित्व में है? आज के बाइबल वचन टॉपिक में से मेरे प्यारे बहनों, हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और इस क्वेश्चन के जो हमारा डाउट है इसमें, उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। मेरे प्यारे बहनों, हम आज के बाइबल वचन टॉपिक का आरंभ करते हैं। बहन भाइयों, हम जानते हैं कि परमेश्वर वास्तविक हैं क्योंकि उसने अपने आप को हम पर 3 तरीकों से प्रकट किया है, सृष्टि में, अपने वचन में और अपने पुत्र यीशु मसीह में। मेरे प्यारे बहनों, हम परमेश्वर के अस्तित्व का सर्वोधिक मौलिक प्रमाण साधारण रूप से वह है जो उसने बनाया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर में हैं। बहन भाइयों, रोमियो 1 उसका 20 वचन आकाश की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल, वचन में पढ़ा हमने, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 19 उसका 1 वचन। बहन भाइयों, यदि आपको मैदान के बीच में पड़ी हुई एक कलाई घड़ी मिल जाए तो आप यह नहीं मान लेंगे कि वह सहसा ही प्रकट हो गई या वह हमेशा से वही अस्तित्व में थी। घड़ी के ढांचे पर आधारित होकर आप मान लेंगे कि उसका एक डिजाइनर या खाकार था, परंतु इसके अधिक सर्वोत्तम खाका और कार्य शुद्धता हमारे आसपास के संसार में पाई जाती है। हमारे समय का माप कलाई पर बंदी घड़ी पर आधारित नहीं है बहन भाइयों, बल्कि ईश्वर जीसस के हाथों में है। पृथ्वी का निरंतर गति करना और संजीव के 133 अनूप रेडियोधर्मी गुणों का होना है। ब्रह्मांड महान ढांचे को प्रदर्शित करता है और यह बात इसके महान खाकाकार के होने को सिद्ध करती है। यदि आपको कूट भाषा का कोई संदेश मिलता है तो आप इसके संकेतों को तोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहन भाइयों, आपका अनुमान यही होगा कि संदेश को भेजने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा जन जिसके इस कूट संकेत की रचना की है। DNA अर्थात अनुवंशी की एक कूट संकेत कितने जटिल होते हैं, जिन्हें हम अपने शरीर के प्रत्येक कोशिका में धारण किए रहते हैं। क्या ही DNA की जटिलता और उद्देश्य कूट संकेत के बुद्धिमान लेखक होने की दलील नहीं देते। बहन भाइयों, परमेश्वर ने न केवल एक जटिल और अनंत में आपस में तालमेल आधारित भौतिक संसार बनाया, उसने प्रत्येक मनुष्य के हद में अनंत काल के ज्ञान को भी उत्पन्न किया। बहन भाइयों, उपदेशक 3 का 1 वचन। मानव जाति में एक जन्मजात बोध है कि जीवन में आँख द्वारा
देखे जाने से भी कहीं अधिक कुछ है। यह है कि इन संसारिक नित्य कर्मों से भी ऊंचा कोई अस्तित्व है। आनंदी अनंत काल का हमारा ज्ञान स्वयं को कम से कम दो तरह से प्रकट करता है: व्यवस्था को बनाना तथा आराधना। प्रत्येक सभ्यता ने अब तक के इतिहास के दौरान कुछ नैतिक व्यवस्थाओं को मूल्य दिया है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से संस्कृति के दूसरी संस्कृति में एक जैसे ही रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रेम के आदर्श को विश्वव्यापी रूप से सम्मान दिया जाता है, जबकि झूठ बोलने के कार्य की विश्वव्यापी रूप से निंदा की जाती है। यह सामान्य नैतिकता, सही और गलत की यह सार्वभौमिक समझ एक सर्वोच्च नैतिक प्राणी के अस्तित्व की ओर संकेत करती है, जिसने हमें इस तरह की समझ दी है। इसी तरह से पूरे संसार के लोगों ने, वे चाहे किसी भी संस्कृति के क्यों ना हो, आराधना की एक पद्धति को विकसित किया है। आराधना का उद्देश्य भिन्न हो सकता है बहन भाइयों, परंतु मानव होने के कारण एक उच्च सामर्थ्य का अनुभव अस्वीकार नहीं किए जाने का एक हिस्सा है। आराधना का हमारा यह स्वभाव इस तथ्य के साथ मेल खाता है बहन भाइयों कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जैसे कि उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 वचन वर्णन करता है, परमेश्वर ने हम पर अपने आप को अपने वचन के द्वारा भी प्रकट किया है। मेरे प्यारे बहनों, हमारा दूसरा पॉइंट है, धर्मशास्त्र में आरंभ से अंत तक परमेश्वर के अस्तित्व का एक स्वयं प्रमाणित तथ्य के रूप में निपटारा किया गया है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन, निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 वचन। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है तो वह अपनी पुस्तक में अपने स्वयं के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश में समय व्यर्थ नहीं करता बहन भाइयों। इसी तरह बाइबल के जीवन परिवर्तन करने के स्वभाव, इसी निष्ठा और इसके आश्चर्य कर्म जो इसके लेखकों के साथ ही आते हैं, एक नज़दीकी दृष्टि को पाने के अधिकार के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। तीसरा तरीका जिसमें परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया वह अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा है। मेरे प्यारे बहनों, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जो पिता की ओर से अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन, फिर नेक्स्ट यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 वचन। बहन भाइयों, कुलसियों उन 2 अध्याय उसका 9 वचन को भी देखें। यीशु के अद्भुत जीवन में उसने संपूर्ण पुराने नियम की व्यवस्था को पूर्णता से माना और मसीह के संबंध में की गई भविष्यवाणियों को पूरा किया। मत्ती 5 अध्याय उसका 17 वचन अपने संदेश की प्रामाणिकता सिद्ध करने और प्रभु यीशु मसीह के होने की गवाही के लिए उसने दया के अनगिनत कार्य और सार्वजनिक रूप से आश्चर्य कर्मों को किया। यूहन्ना 21 अध्याय उसके 24 वचन से लेकर उसके 25 वचन तक। फिर अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह मुर्दों में से जी उठा। बहन भाइयों, एक ऐसी सच्चाई जिसकी पुष्टि सैकड़ों चश्मदीद गवाहों ने की। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 6 वचन ऐतिहासिक अभिलेख इस प्रमाण से भरा पड़ा है मेरे प्यारे बहनों कि यीशु कौन है। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा था, यह घटना तो कोने में नहीं हुई, परंतु सब मनुष्यों पर क्या हुई, सागी। मेरे प्यारे बहनों, प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 26 वचन। बहन भाइयों, हम यह जानते हैं कि संदेही हमेशा ही रहेंगे जिनके पास परमेश्वर के विषय में अपने स्वयं के अनेकों विचार होंगे और वे प्रमाण को उसी के अनुसार पढ़ेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको किसी भी तरह के प्रमाण संतुष्ट नहीं कर सकते। भजन संहिता 14 अध्याय उसका 1 वचन, ये सब कुछ केवल विश्वास के द्वारा ही आता है। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन। मेरे प्यारे बहनों, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो जब हम विश्वास करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और जो परमेश्वर के अस्तित्व की जो प्रतिक्रिया है वह हमारे जीवन में प्रकट होगी। मेरे प्यारे बहनों, उनका प्रकाश हमारे जीवन में प्रकट होगा और हम पर परमेश्वर के गुण क्या होंगे, प्रकट
होंगे मेरे प्यारे बहनों, और हम क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, कुछ बहन भाई ऐसे भी होते हैं जिनके विचार क्या होते हैं, हमसे भिन्न होते हैं, जिनके विचार विश्वास से भिन्न होते हैं। उनको चाहे जितना भी समझाया जाए और जितना भी परमेश्वर उनके जीवन पर प्रतिक्रिया करे कि वो क्या नहीं करते, समझते नहीं, और वे क्या बनते हैं, विश्वास से भटकने वाले बनते हैं, और वे विश्वास से दूर होते हैं, और वे सोचते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है ही नहीं, कि परमेश्वर ने कोई भी प्रमाण दिया ही नहीं। मेरे प्यारे बहनों, यदि आज आप परमेश्वर के अस्तित्व को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको उन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यदि आप विश्वास करोगे तब ही परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में प्रकट होगी। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मेरे प्यारे बहनों, यदि आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पास्टर दीपक मसीह मैरिकल होली फायर RMS चर्च को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का बाइबल वचन टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे और आपकी समझ हमेशा ब्लेस रहे। मेरे प्यारे बहनों, आज हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवन में आगे बढ़ते जाएं। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।